हेलो एवरीवन, वेलकम टू वाणी ऑनलाइन स्टडी पॉइंट। दोस्तों, आज हम वर्बल रीजनिंग में जो चैप्टर होता है सीक्वेंस ऑफ वर्ड्स, अब इसमें सीक्वेंस ऑफ वर्ड्स अकॉर्डिंग टू डिक्शनरी के यानी शब्दकोश के अनुसार शब्दों का क्रम चैप्टर का अध्ययन करेंगे। इसमें इंग्लिश वर्ड दिए हुए होंगे, उन्हें अल्फ़ाबेट के अनुसार, इंग्लिश शब्दकोश के अनुसार सही व्यवस्थित रूप में लिखना है, एक सही क्रम में लिखना है। तो उसका लिखने का जो तरीका है वो वीडियो में हमने पूरा कॉन्सेप्ट के साथ बताया है, अतः वीडियो को आप अंत तक जरूर देखिए ताकि आपको पूरा कॉन्सेप्ट समझ आ जाए और आप रटने की प्रवृत्ति से बच जाए। तो आइए स्टार्ट करते हैं। इसमें निर्देश है, एक क्वेश्चन एक तरह से मान लीजिए, नीचे दिए गए शब्दों को अंग्रेजी शब्दकोश के क्रम के अनुसार व्यवस्थित कीजिए। अब यहाँ ये क्वेश्चन आया है, पहला क्वेश्चन आ गया, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, डेंजरस, डेडिकेशन, डार्थ, डेस्पेयर और डेमोक्रेसी। अब यहाँ ये इंग्लिश वर्ड है और इन्हें आपको क्रम में लिखना है कि सबसे पहले कौन सा वर्ड आएगा, फिर दूसरे नंबर पर कौन सा वर्ड आएगा, तीसरे नंबर पर कौन सा, चौथे पर कौन सा और पांचवें में कौन सा। अब हम आपको थोड़ा बता दें कि जो डेंजरस होता है, हमने इसका साथ साथ में पोस्ट में जो हिंदी लिखी हुई है तो इसका ये अर्थ है, डेंजरस का अर्थ है खतरनाक, डेडिकेशन का अर्थ है समर्पण, डार्थ का मतलब होता है कमी, अभाव, और ये है डेस्पेयर, निराश होना, डेमोक्रेसी प्रजातंत्र, ये इसका अर्थ हो गया। लेकिन वहाँ जो है, जब आप रीजनिंग का क्वेश्चन करेंगे, हिंदी अनुवाद की कोई आवश्यकता नहीं होती है, सिर्फ हमने ये अपनी ओर से नॉलेज के लिए आपको बताया है। अब इन्हें जो है सही क्रम में कैसे लिखेंगे, इसका एक कॉन्सेप्ट समझिए। आप ये देखिए, इन पांचों, ये 1 2 3 4 और 5 वर्ड हैं, इनमें क्या कॉमन है? सबसे पहले आप देखेंगे, इसमें इन पांचों वर्ड में सबसे पहले जो डी लेटर है, डी इन पांचों में है, ठीक है। डी तो इन सब पांचों में आता है, डी से ही ये पांचों के पांचों वर्ड बने हुए हैं। फिर यहाँ तक तो ठीक है। अब हमें ये देखना है कि पहले नंबर पे कौन सा वर्ड आना चाहिए। तो हम क्या करेंगे, अब हम दूसरा जो वर्ड है, यानी ये दूसरा वर्ड नहीं, दूसरा जो लेटर है दूसरे नंबर पर पांचों के पांचों वर्ड में लेटर देखो कौन सा है। यहाँ पे क्या है? ए, यहाँ पे क्या है? ई, यहाँ पे क्या है? ई, और यहाँ पे क्या है? ई, और यहाँ पे क्या है? ई। यानी बाकी चार में तो दूसरे नंबर पर है ई, और पहला जो वर्ड है डेंजरस, इसमें दूसरे नंबर पर क्या है? ए। तो आप देखेंगे कि ई जो लेटर है वो ए के बाद आता है, जबकि ए पहले आता है। इसलिए हमें और लेटर अभी नहीं देखने हैं। तो ये सबसे पहले पर हमारा जो वर्ड है डेंजरस, आंसर में लिखा हुआ ना डेंजरस, इसलिए डेंजरस जो है हमारा पहले नंबर पर आ जाएगा। ये तो बात कंफर्म हो गई। अब इसके बाद में हमारे पास बचे 4 वर्ड। डेंजरस को अब हमें देखना नहीं है। अब हमारे पास 4 वर्ड बचे हैं। अब इन्हें कैसे देखेंगे? अब यहाँ देखिए, हमें यहाँ पे इन चारों में डी तो कॉमन है ही, ठीक है। पहले की बात नहीं करनी, पहले तो हमें पता चल गया कि डेंजरस है। अब डार्थ क्यों आया? क्योंकि देखो यहाँ पे दूसरे नंबर पे क्या है? ई है, यहाँ भी ई है, यहाँ भी ई है, और यहाँ भी ई है। तो यहाँ तक तो इन चारों वर्ड में समानता है, ठीक है, डी ई है। फिर इसके बाद में चारों वर्ड में तीसरा जो लेटर है, तीसरे लेटर की आप तुलना करें कि सब कौन सा क्या है। सबसे पहले यहाँ क्या है? इसमें डी है, यहाँ पे क्या है? ए है तीसरे नंबर पर, यहाँ पे क्या है? एम है, और यहाँ पे क्या है? एस है। तो आप देखेंगे कि इनमें तीसरे नंबर पर यहाँ पे ए है, ठीक है। ए के बाद क्या आता है? डी, डी के बाद क्या आता है? एम, एम के बाद क्या आता है? एस, ठीक है। तो इसलिए दूसरे नंबर पर डार्थ आ गया, ठीक है, ये आ गया। अब ये फिर इसके बाद में बच गए, अब हमारे क्या? ये 3 बच गए। हमें नंबरिंग कर लेना भाई, 1 नंबर पे आ गया, ये 2 नंबर पे आ गया, ठीक है। फिर इसके बाद में यहाँ डी है, हमें देखना वही है, क्योंकि यहाँ डी है, यहाँ एम है, और यहाँ एस है। तो ये हमारा कौन से नंबर पर आ जाएगा? तीसरे नंबर पर, डेडिकेशन। फिर डेमोक्रेसी, क्योंकि डी के बाद एम आता है, तो इसलिए हमारा चौथे नंबर पर आ गया डेमोक्रेसी।
और फिर 5 यानी सबसे बाद में, यहाँ इनके बाद में फिर क्या आता है, ये एस आता है, इसलिए हमारा आ जाएगा डैश पेयर। तो सही क्रम ये आ जाएगा इसका, ठीक है। अगर एग्जाम में आ जाए तो इस तरह से आपको जो है ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें क्वेश्चन नंबर 2, हर्मिट, हर्मिट का अर्थ होता है सन्यासी, तपस्वी। एक है हैबिटेट, हैबिटेट का अर्थ है वो स्थान यानी रहने का स्थान। होमेज, होमेज का अर्थ है देखो सेवा, उपासना भी होता है, ठीक है। हॉटी, हॉटी का अर्थ है अहंकारी। हॉनरेरी, अवैतनिक, बिना वेतन का, ठीक है। ये अब इन्हें भी ऐसे ही आपको देखना है। ये इन सब में कॉमन क्या है, एच तो स्टार्टिंग में जो है क्या है, एच आया हुआ है सभी में। फिर अब आपको देखना दूसरा जो लेटर है उनमें इसकी तुलना करनी है। यहाँ पे क्या है, ई है, यहाँ पे क्या है, ओ है, ई के बाद तो ओ आता है। फिर यहाँ पे क्या है, ए है, और यहाँ पे क्या है, ओ है, और यहाँ पे क्या है, ए है। अब देखिए ये होमेज, हर्मिट और हॉनरेरी, इन्हें तो अभी नहीं देखेंगे आप, जो है हैबिटेट और हॉटी, इन दोनों ही वर्ड को देखेंगे। क्यों? क्योंकि यहाँ इसमें ए और इसमें ए है। इसके बाद इनके तीसरा जो अक्षर है इनमें, इन वर्ड में, उनकी आप जो है ये देखिए कि सबसे पहले कौन सा आता है। यहाँ पे क्या है, बी है, और यहाँ पे क्या है, यू है। तो इसलिए सबसे पहले क्या आ जाएगा हमारा, क्योंकि बी पहले आता है, यू हमारा बाद में आता है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, हैबिटेट। हैबिटेट के बाद में जैसे क्लियर हुआ आपको, ये हॉट ही आ जाएगा, ठीक है। ये तो क्लियर हो गए, दो गए। फिर इसके बाद में हमारे पास 3 वर्ड और बचे हुए, हर्मिट और होमेज और हॉनरेरी। अब इनमें भी आपको करना क्या है, इनके पहले जो लेटर है वो तो सेम है, लेकिन दूसरे लेटर की कंपेरिजन करिए कि कौन सा है पहले। यहाँ क्या है, यहाँ ओ है, यहाँ ई है, यहाँ ओ है, तो पता चलता है कि यहाँ ई जो है पहले आता है, इसलिए यहाँ ई आ जाएगा, हर्मिट, ठीक है। और कुछ नहीं देखना। फिर इसके बाद में इन दोनों की तुलना कीजिए, यहाँ होमेज है, यहाँ हॉनरेरी है। अब एच ओ यहाँ भी है, एच ओ यहाँ भी है। फिर यहाँ तीसरे नंबर पे क्या है, एम, और यहाँ क्या है, एन। पहले क्या आता है, एम, तो इसलिए क्या आ जाएगा, होमेज पहले नंबर पर आ जाएगा और लास्ट में आ जाएगा हॉनरेरी। तो ये इसका सही क्रम हो जाएगा। नेक्स्ट ऐसे ही है, बैंकेट है, बैंगल है, बैंडेज है, बांटम है और बैंगलोर। यहाँ पे इनके मीनिंग साथ साथ दिए हुए हैं, साथ साथ इनके मीनिंग दिए है। बैंकेट का मतलब दावत या भोज है, बैंगल चूड़ी है, बैंडेज पट्टी है, और बांटम नाटा, ठीक है। बैंगलोर ये एक जो है सिटी का नाम है, ठीक है। अब इन्हें भी सेम वही रूल्स आपको फॉलो करना है। इनमें आपको देखना है, स्टार्टिंग में सबसे पहले तो सभी में बी है, फिर बी के बाद सभी में ए आया हुआ है। फिर इसके बाद जो है आपको ए के बाद क्या आ गया, अब आप देखिए यहाँ बी ए एन, 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 यहाँ तक तो सभी सेम है। फिर चौथा जो अक्षर है उसकी तुलना कीजिए, कंपेरिजन कीजिए। यहाँ पे क्या है, क्यू है, यहाँ पे क्या है, जी है, यहाँ पे क्या है, डी है, यहाँ पे क्या है, जी है, यहाँ पे क्या है, टी है। तो इसलिए पहले क्या आता है, डी आता है ना, तो इसलिए यहाँ बैंडेज स्टार्टिंग में आ गया। फिर आगे ये तो हमारा क्लियर हो गया। अब हमारे 4 बचे, यहाँ पे क्या है, जी है, यहाँ पे क्या है, जी है, यहाँ पे क्या है, टी है। टी तो हमेशा बाद में आएगा, ये तो पता चल गया, ठीक है। यहाँ पे क्या है, यहाँ पे जी है ना, और यहाँ पे हमारा जी है। तो अभी ये देखिए इनमें कंपेरिजन करने हैं। इनके बाद में नेक्स्ट लेटर ले लीजिए। यहाँ पे 5 अक्षर क्या है, एल है, यहाँ पे 5 अक्षर क्या है, ए है, तो इसलिए ए पहले आता है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, बैंगलोर, ठीक है। बैंगलोर के बाद में कंप्लीट है तो कि यहाँ पे क्या आ जाएगा, बैंगल। क्यों? क्योंकि ये जो है इनसे पहले आता है, ठीक है। अब इसके बाद में यहाँ बी ए एन है, और यहाँ बी ए एन है, यहाँ क्यू है, और यहाँ टी है। तो पहले क्या आता है, क्यू आता है पहले, इसलिए बैंकेट स्टार्टिंग में आ गया। इससे किससे, बैंटम से, बैंटम से पहले आ गया, ठीक है। फिर आ गया बैंटम, बैंटम, ठीक है। बैंटम का मतलब नाटा। अब ये इसका सही हो गया क्रम। नेक्स्ट है लीफ, लीफ का अर्थ क्या है, पत्ती है। लर्न, विद्वान है। लीव्ड, त्यागा हुआ, छोड़ा हुआ, ठीक है। लीक, रिसना या दरार, रिसाव, छेद, ये भी होता है इनका। और ये होगा आपका लेडन, लेडन का मतलब शीशे का। अब इनका भी ऐसे ही क्रम क्या आ जाएगा, सबसे पहले क्या है, लेडन, लीप, लीक, लर्नड, और फिर लीव्ड। ये इनका सही क्रम हो जाएगा। ऐसे ही ये फिश है, फिश का ऊपर है इसमें, यहाँ पे फिश है, फैन है, फ्लैश, फीस्ट और फ्रॉड। फिश मछली, फैन पंखा, फ्लैश मांस एक होता है, FLASH फ्लैश, उसका मतलब होता है चमक। फीस्ट दावत भोज, फ्रॉड धोखा छल।
अब इनका भी क्रम ऐसे ही करना है। सबसे पहले देगा एफ सभी में कॉमन है स्टार्टिंग में, फिर इसके बाद दूसरा जो लेटर है उसकी कंपेरिजन कीजिए। यहाँ पे ए है, ठीक है, यहाँ पे ए है, और ऐसे ही हमारा जो दिया हुआ है ए के बाद में फिर यहाँ के क्या दिया हुआ है हमारा एल, यहाँ ई और यहाँ आर। तो सबसे पहले क्या आएगा, फैन आएगा, फैन के बाद में हमारा फीस्ट आएगा, और फीस्ट के बाद में हमारा क्या आएगा, हमारा फिश आएगा, फिर फ्लैश आएगा, और उसके बाद में फ्रॉड आएगा। तो वही सेम फॉर्मूला जो कॉन्सेप्ट हमने पहले बताया वही आपको फॉलो करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है ब्राइट। ब्राइट का अर्थ होता है उज्जवल, चमकदार। ब्रुक, ब्रुक माने झरना। बैंडिट, डाकू। अगर बैफिल, विफल करना, मात देना, यानी कह रहा है मात दे दिया, हरा दिया, विफल कर दिया, ठीक है। आगे है बोस्टरस, उसमें। अब यहाँ जो है इसका भी आपको वही रूल यानी जो कॉन्सेप्ट बताया पहले वही फॉलो करना है। बी आर क्या है, यहाँ पे भी है, बी आर यहाँ पे भी है, और यहाँ बी ए है, यहाँ बी ए है, और यहाँ बी ओ है। तो बी आर वाला तो अभी नहीं आएगा। तो बी ए और बी ए इनमें कंपेरिजन कीजिए। तो सबसे पहले बी ए के बाद में यहाँ क्या एफ है और यहाँ क्या एन है। तो पहले क्या आएगा, ये आएगा बैफिल। फिर दूसरे नंबर पर क्या बैंडिट आएगा, क्यों, क्योंकि यहाँ इनकी तुलना में यहाँ पे क्या आ जाएगा, ए आया हुआ है, ठीक है। फिर यहाँ ये पहले बैफिल आ जाएगा, फिर बैंडिट हो गया। इसके बाद में आपको सेम वही फॉर्मूला करना है कि यहाँ पर क्या है हमारा बी आर है और यहाँ बी आर है। अब दोनों में कंपेरिजन क्या करना है, फिर आ जाएगा बोस्टरस, क्यों, क्योंकि यहाँ पे ओ है, और इसके बाद में फिर आ जाएगा आपका ब्राइट, और नेक्स्ट सबसे लास्ट में आ जाएगा ब्रो। इसी तरह ये जो दिए हुए हैं आंसर्स में इनवेरिएबल, इनवेरिएबल का मतलब होता है अचल, ठीक है। और इन्वेंट्री इसका अर्थ होता है सूची। इन्वेस्टिगेट छानबीन करना। इनविजिबल अदृश्य। इनवॉलंटरी अनिच्छुक। तो ये जो है ये सही क्रम दिया हुआ है। नेक्स्ट है ऐसे नेक्स्ट वर्ड है कंज्यूम, कॉन्शसनेस, कॉन्सेंस, कन्वर्सेशन और कॉन्सिक्वेंस। कंज्यूम का अर्थ होता है उपभोग करना। ऐसी कॉन्शसनेस इसका अर्थ है चेतना, बोध, ज्ञान। कॉन्सेंस ये सी ई है, यहाँ पे सी और ई, अंतःकरण। कन्वर्सेशन वार्तालाप, और कॉन्सिक्वेंस परिणाम, प्रभाव। तो ऐसे ही इन्हें क्रम में लिखना है। इनमें कॉमन क्या है, सी ओ एन इन सभी में कॉमन है, ये तो आपको पता। अब हम तीसरा चौथा जो अक्षर है उसकी तुलना करेंगे। यहाँ पे एस है, यहाँ पे एस है चौथा, यहाँ भी एस है, यहाँ भी एस है, लेकिन यहाँ पे वी है। सिंपल सी बात है, एस के बाद ही वी आता है, तो इसलिए यहाँ तक तो नहीं आएगा वी। फिर हम क्या है, ये तो छोड़िए, तो हमें पता चल गया है कि हमारा ये तो बाद में आना ही आना है। क्यों, क्योंकि चौथा जो अक्षर यहाँ पे यहाँ वी है, उन सभी में एस है, जबकि एस पहले आता है, वी हमारा बाद में आता है। ये तो हमें पता चल गया कि तो सबसे लास्ट में है। अब यहाँ में पांचवें अक्षर की तुलना कीजिए। यहाँ पे क्या हमारा यू, यहाँ पे हमारा क्या है सी, यहाँ पे क्या हमारा सी, यहाँ पे क्या हमारा ई। अब हमें ये भी पता चल गया कि जो ये यू वाला है ये जो है कन्वर्सेशन से ठीक पहले आएगा, ये तो पता चल गया। अब यहाँ पे सी है और यहाँ पे सी है, यहाँ पे ई है, तो ई हमारा सी से बाद में आता है। तो हम क्या करेंगे, सी आई ई यहाँ भी है, और यहाँ पे सी के बाद में आई है, फिर यहाँ ओ है और यहाँ पे ई है, इसलिए हमारा जो है कॉन्सेंस हमारा पहले आ जाएगा, क्योंकि ई जो है ओ से पहले आता है। फिर कॉन्सेंस पहले आ गया, इसके बाद जो है कॉन्शसनेस आ जाएगा। क्यों, इसके सी के बाद में आई है, आई के बाद में फिर ओ है, ठीक है ना, ये आ गया। इसके बाद में कॉन्सिक्वेंस जो है हमारा ये वर्ड आ जाएगा। क्यों, क्योंकि यहाँ पांचवा अक्षर क्या है, ई है हमारा, ठीक है। अब इसके बाद में हमारा क्या आएगा, इसके बाद में हमारा आएगा कन्वर्सेशन। यहाँ पे कंज्यूम की जो पोजीशन है, कंज्यूम की पोजीशन कहाँ पे आएगी, कंज्यूम की पोजीशन हमारी कन्वर्सेशन से ठीक पहले आएगी। यहाँ पे ये ध्यान रखना, कंज्यूम CONSUME
CONSUME, कंज्यूम। नेक्स्ट है नोटोरियस। नोटोरियस का मतलब होता है कुख्यात, NOTORIOUS, नोटोरियस। नेचुरल, नेचुरल का मतलब प्राकृतिक। नेशनल, राष्ट्रीय। और नोशनल, नोशनल का अर्थ होता है काल्पनिक। इनमें भी यही क्रम देखना है। यहाँ पे क्या है हमारा NA NA, लेकिन यहाँ NO और NO है। NO दोनों को तो अभी छोड़ेंगे, इनमें तुलना करेंगे क्योंकि NA इनमें कॉमन है, A पहले आता है। यहाँ पे T है, यहाँ पे T है, यहाँ पे क्या आ गया U और यहाँ पे आ गया E, तो इसलिए पहले क्या आ जाएगा हमारा नेशनल आ जाएगा। ठीक है, नेशनल के बाद में फिर हमारा नेचुरल आ जाएगा। क्यों आएगा? क्योंकि इनमें यहाँ पे पहले दूसरे नंबर क्या है O, इसमें O, जबकि यहाँ इसके पहले दूसरे नंबर पे क्या है A है, इसलिए दूसरे नंबर पर आ जाएगा। ठीक है, फिर इसके बाद में यहाँ नोटोरियस है और यह है नोशनल, NOT यहाँ तक सेम है। यहाँ पे क्या है O और यहाँ पे क्या है I, तो I पहले आता है O बाद में आता है, इसलिए क्या है नोशनल हमारा तीसरे नंबर पे आ जाएगा और लास्ट में आ जाएगा हमारा नोटोरियस। ये इसका सही क्रम हो जाएगा। नेक्स्ट है डेविएट। नेक्स्ट डेविएट, ड्रैगन, ड्रैकुला, डोरमोंट और ड्रेपरी। डेविएट का अर्थ होता है भटकना, हट जाना। ठीक है, अब इन्हें भी आप उसी तरह व्यवस्थित करेंगे। DE, यहाँ देखिए सभी में D स्टार्टिंग में है, D के बाद में फिर जो है आप दूसरा जो लेटर है उसे देखिए। यहाँ पे क्या है, यहाँ पे R, यहाँ पे O, यहाँ पे R, यहाँ पे R, यहाँ पे E, तो इसलिए सबसे पहले तो डेविएट आएगा। ठीक है, इसके बाद में दूसरे नंबर पर O है ना, तो ये O आएगा, डोरमाउंट वाला वर्ड। ठीक है, अब ये तो कंप्लीट हो गया। अब यहाँ DRA और DRA, यहाँ तक तीन तो लेटर इनके समान है। चौथा लेटर देखिए, यहाँ पे C है, यहाँ पे G है और यहाँ पे P है, तो सबसे पहले क्या आएगा ड्रैकुला इसके बाद में। ठीक है भाई, डेविएट डोरमाउंट के बाद में क्या आ जाएगा ड्रैकुला, फिर क्या आ जाएगा आपका ड्रैगन। क्योंकि यहाँ पे G है और G के बाद में आता है P, फिर आ जाएगा ड्रेपरी, तो ये इनका सही क्रम हो जाएगा। दोस्तों वीडियो थोड़ी बड़ी हो गई, लेकिन मैं पूर्ण आश्वासन के साथ कहता हूँ यदि आपने इसे अच्छी तरह से पूर्ण वीडियो को देखा है तो आप जो है कभी भी ये ट्रिक नहीं भूलोगे, कॉन्सेप्ट नहीं भूलोगे। आप अगर एग्ज़ाम में ये क्वेश्चन आ जाए इस टाइप का तो आप निश्चित रूप से इसे कर पाओगे और आपका मार्क्स भी नहीं कटेगा। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। फिर मिलते हैं एक नई वीडियो में नए टॉपिक के साथ। जय हिंद।